हेलो एवरीवन, ये है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस मास्टरी सीरीज़ की तीसरी वीडियो। और इस वीडियो में हम देख रहे हैं अपना अगला कॉन्सेप्ट, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। आइए शुरू किया जाए। जैसा कि यहाँ नाम से ही पता चल रहा है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मतलब बेईमान दुकानदार। इसमें सवाल इस तरह के बनते हैं कि कोई सामान होता है और उसमें बताया जाता है कि ये दुकानदार हमें डिस्काउंट देता है, डिस्काउंट देने का वादा करता है, या फिर ये वादा करता है कॉस्ट प्राइस पे ही बेचने का। लेकिन ऐसा तो कोई दुकानदार हुआ नहीं है। ये करता क्या है एक्चुअली में, ये वेट में कमी कर देता है, वेट में कमी कर देता है और ये अपना फ़ायदा निकाल लेता है। इसीलिए इसको कहा गया है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। इसमें होता यह है कि इसमें बोलता है कि दुकानदार जो है 10% की हमें डिस्काउंट दे रहा है, लेकिन वो जो है 900 ग्राम यूज़ कर ले रहा है 100 ग्राम की जगह पे, 1000 ग्राम की जगह पे। तो हम करते हैं इसमें रेशियो मेथड का यूज़ करते हैं, रेशियो मेथड, जैसा कि हमने पिछले सवाल में करा था, पिछले टॉपिक में करा था। तो 10% का उसने डिस्काउंट दिया है, इधर लिखते हैं CP, इधर लिखते हैं SP। 10% की वैल्यू होती है 1/10, ये है CP और ये है यहाँ पे डिस्काउंट दे रहा है, मतलब ये है इसका लॉस। 10 की ख़रीदारी थी इसकी, लेकिन इसने बेचने का वादा किया है 9 में, 1 का डिस्काउंट देके 9 में। लेकिन उसने क्या करा, 1000 ग्राम की जगह उसने 900 ग्राम ही यूज़ करा। 1000 ग्राम की जगह उसने 900 ग्राम ही यूज़ करा। ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज इसका क्या होगा वो हमें निकालना होता है। हम यहाँ करते क्या हैं, रेशियो मेथड में हमेशा हम सिंपलेस्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, कट करते हैं, जितना कट हो सकता है उतना कट करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। उसके बाद इसे मल्टीप्लाई करते हैं, देन कंपेयर करते हैं प्रॉफिट हुआ या लॉस। आइए सवाल सॉल्व किया जाए जिससे हमें ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला सवाल कह रहा है, ए ट्रेडर सेल्स राइस एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेज 800 ग्राम एज 1 kg, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। एक सेलर है जो कि अपने ख़रीदे हुए दाम पे बेचने का वादा करता है कॉस्ट प्राइस पे, बट वो क्या करता है, 800 ग्राम यूज़ करता है 1 kg की जगह। इधर लिखेंगे CP, इधर लिखेंगे SP। यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ बच्चे अक्सर गलती करते हैं, अक्सर बच्चे, उन्हें ये नहीं मालूम होता कि CP के नीचे क्या लिखना है और एक्चुअल में SP के नीचे क्या लिखना है, और वो कंफ्यूज हो जाते हैं और इसे उल्टा कर देते हैं। CP के नीचे हम वो चीज़ लिखते हैं जो कॉस्ट प्राइस दुकानदार को लगा है ख़रीदने में, और SP के नीचे हम वो चीज़ लिखते हैं जो सेलिंग प्राइस है उसकी, मतलब जितना पैसा वो कस्टमर से ले रहा है। तो यहाँ पे क्या है, वो 800 ग्राम यूज़ कर रहा है 1 kg की जगह। दुकानदार की कॉस्ट प्राइस क्या हुई, 800 ग्राम। इधर लिखेंगे वो ले कितना रुपया रहा है, बेच कितने की दाम में रहा है, 1 kg के दाम में, मतलब 1000 की ग्राम में के दाम में। बस यही था सवाल। सिंपलेस्ट फॉर्म में इसे लिखिए कट करके, 4 टाइम्स में और ये 5 टाइम्स में। ओवरऑल यहाँ कंपेयर कीजिए, +1 है, मतलब 1 की प्रॉफिट हुई है कितने पे, 4 पे। परसेंटेज निकालने हैं, मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 100 से। 1 की प्रॉफिट हुई है 4 पे, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया, 100/4, 25% प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर C हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, मिल्क इज सोल्ड एट 10% लॉस बट 1 लीटर मिल्क इज मिक्सड विद 250 ml वाटर, फाइंड द नेट प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। यहाँ दिख गया ना डिसऑनेस्ट शॉपकीपर की चालबाजी। वो 10% लॉस पे बेचने का वादा करते हैं, मतलब वो वादा करते हैं कि मैं 10 रुपये का सामान 9 रुपये में ही बेचूंगा। कैसे, चूँकि इसकी वैल्यू होती है 1/10। 10 का सामान है, 1 की कमी पे 9 में बेचा। लेकिन वो चालबाजी ये किया कि 1 लीटर की जगह वो 250 ml उसमें पानी मिला दिया फिर बेचा। मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस थी 1 लीटर की ही, 1 लीटर की, उसमें वो 250 ml पानी भी मिलाता है, उसे बना दिया 1250 ml, उसे पैसा मिलेगा 1250 ml का। समझ में आया। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हम लिखेंगे, ये कटेगा 4 बार में, ये कटेगा 5 बार में। कंपेयर करेंगे, 10 4 ज़ा 40, 9 5 ज़ा
45, ओवरऑल क्या है पॉजिटिव फॉर्म, प्लस का 5 कितने पे 40 पे, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 की प्रॉफिट है 40 पे है ना, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया, 5 से 8 बार में 100/8 इज इक्वल टू 12.5% प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा 12.5% प्रॉफिट। आई होप आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो रही होगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड्स एट अ लॉस ऑफ 44%। एक बेईमान दुकानदार वो वादा करता है कि वो अपने सामान को 44% के नुकसान पे बेचेगा, बट इंस्टीड ऑफ 1 kg ही यूजेज 910 ग्राम, बट वो 1 किलोग्राम की जगह पे 910 ग्राम ही यूज़ करता है। फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। उसका एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्या होगा ये निकालना है। इधर लिखेंगे सीपी, इधर लिखेंगे एसपी। 44% के नुकसान पे बेच रहा है, मतलब 25 का सामान वो 14 में बेच रहा है। ये कैसे लिखा मैंने, आइए देखें। 44% की वैल्यू होती है 11/25। ये 25 उसकी सीपी थी, यहाँ लिखा 11 उसका लॉस था, ये तो सीएसपी के लिए इससे माइनस किया तो 14 आया, वो यहाँ लिखा। ठीक है, आगे। बट इंस्टीड ऑफ 1 kg ही यूजेज 910 ग्राम। उसकी 910 ग्राम की ही पैसा लग रहा है उसका, लेकिन वो ले रहा है कितने का 1 kg का, तो ये 910 ग्राम उसका सीपी है, यहाँ लिखें। पैसा कितने का ले रहा है वो 1000 ग्राम का, यहाँ लिखें। क्लियर। सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए 0 से 0 कैंसिल, ये हुआ 91, ये हुआ 100, मल्टीप्लाई करेंगे। 25 1 ज़ा 25, 25 9 ज़ा 225 प्लस 2 227 इज टू 1400 ज़ा 1400। ओवरऑल उसकी कॉस्ट प्राइस है 2275, ओवरऑल उसकी सेलिंग प्राइस है 1400। यहाँ क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, माइनस में कितने की माइनस करेंगे 875 आएगा। 875 का लॉस है कितने पे 2275 पे, 2275 पे। परसेंटेज निकालने के लिए हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आइए इसे सॉल्व किया जाए। 25 से 3 बार में, 12 5 5 प्राइम से, 25 से 9 बार में और 25 1 टाइम्स, 7 से 5 बार में, 7 से 13 बार में, 5 इंटू 100 500 अपॉन 13 डिवाइड करेंगे। 13 3 ज़ा 39, 110, 13 8 ज़ा 104, 6, 13 4 ज़ा 52, 38.4% लॉस होगा उसका, लॉस। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। तो ये था हमारा तीसरा सवाल। मुझे उम्मीद है आपको डिसऑनेस्ट शॉपकीपर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। ये था हमारा कॉन्सेप्ट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। टिल देन मिलते हैं हम अगली वीडियो में अपने अगले कॉन्सेप्ट मार्क्ड प्राइस एंड डिस्काउंट के साथ। ये हमारा अगला चैप्टर शुरू होगा प्रॉफिट एंड लॉस के बाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अपने अगले कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन थैंक यू ऑल।